हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग आपके लिए मैं लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है आपके जीवन की सच्चाई क्या है, आखिर क्या है सच। तो आपके जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। क्या किया है आपने, क्या मिला है आपको, क्या रह गया, क्या है आपकी लाइफ। हमारी ज़िंदगी एक जगह ना ख़त्म होती है ना ही शुरू होती है। आपकी लाइफ में एक के बाद एक सर्कल चलता रहता है और यही आपकी लाइफ की कहानी को देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो का ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए ही है, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है और मेल फीमेल दोनों के लिए ही ये है। तो एक लाइक तो बनता है रीडिंग के लिए, कमेंट्स करके और सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिकअप करके आपके लिए एक रीडिंग कर सकूं। और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, जिससे कि किसी की हेल्प हो सके। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है कि अभी तक आपने अपने जीवन को पहचान नहीं पा रहे थे। अभी तक जो भी वक्त गुजरा उसमें आप पहचान नहीं पा रहे थे। ईश्वर ने आपको किन गुणों के साथ भेजा, कैसे आप अपनी परिस्थितियों को संभालें, आप नहीं जान पा रहे थे। जब हम अपनी कमियों, कमजोरियों और पावर को नहीं समझ पाते तब तक ही सारी परेशानियां हैं। जहां आपने अपने आप को अपने बारे में जानना शुरू किया वहीं सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। आप अपने आप से लड़े। आपके जीवन में बहुत चीज़ों का समस्याओं को आपने फेस किया। आप खुद से भी लड़े होंगे, लोगों से भी लड़े हैं, कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझे हैं आप। अपने आप को जानने के लिए आप बहुत मेहनत की आपने। ईश्वर साथ है आपके, पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आपके सामने सच है, सामने है, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। आपने अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ा। अपना इनर वर्क करना, कैसे खुश कर रखना, इस सब में आप धीरे धीरे चल रहे हैं। कैसे आप खुश रह सकते हैं, आपने इनर वर्क किया। क्यों धीरे हैं आप, धीरे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपने इतनी परेशानियां देखी हैं हद से ज़्यादा। तो एंजल आपके साथ हैं। अब आप धीरे धीरे ही सही परेशानियों से बाहर तो निकल रहे हैं। आप बाहर निकलते जा रहे हैं परेशानियों को। आपको अपनी पावर को पहचाना है आपने। आपके अंदर बहुत ही हीलिंग पावर है। आप अपने को हील कर सकते हो। एंजल हैं आपके साथ। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके जीवन में बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है आपके जीवन की। आपको खुद ही मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। जो बीत गया सो बीत गया। जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट आपने अनुभव किए या उठाए वो अब सब बीत चुके हैं। अब आगे क्या, ये सोचकर आप आगे बढ़िए। या चल रही हैं परेशानियां, उनमें आगे बढ़िए। अपनी पावर को पहचानिए। आप कोई काम करते हैं, आप चाहते हैं वो काम हो जाए तो होगा। बस अब आपको सोच अपनी बदलनी होगी। आपका काम हो चुका है, ऐसी सोच आपको रखनी होगी तो वो काम निश्चित तौर पर होगा। बस आपको सोच को आगे बढ़ाना है। आप में से कुछ लोग बहुत बोल्ड दिख रहे हैं तो कुछ लोग बहुत शर्मीले स्वभाव के दिख रहे हैं। यहाँ कुछ लोग स्पष्ट अपनी बातों को रखते हैं, झट से बोलना। वहीं कुछ लोग जल्दी ही मिल नहीं पाते, अपनी बातों को बोल नहीं पाते, अपनी बातों भावनाओं को रख नहीं पाते। अब आपने खुद को पहचानना शुरू किया है। आपने आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता पकड़ा, इसमें आप आगे भी बढ़े। बहुत अवेकनिंग भी हुई है आपकी। एक परिस्थिति से निकले हैं आप और आपने समझा है कि कोई कुछ नहीं होता दुनिया में ईश्वर के सिवा और खुद के सिवा कोई कुछ भी नहीं अपना है। एक टाइम आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। आप बिल्कुल ही अकेलापन महसूस करते थे। आप किसी का सपोर्ट चाहते थे, प्यार चाहते थे, साथ चाहते थे। आप उस टाइम एंजल से आपने प्रार्थना की, बहुत दुखी हुए, तब एंजल ने सुनी है एंजल ने, और वो आपके साथ खड़े रहे। आपके अंदर एक मजबूती आई, बहुत सारे बदलाव आए आपके जीवन में। आपने महसूस किया होगा कि आप पहले की तरह उतना रोना धोना या कुछ उतना नहीं होता और बहुत सारी चीज़ों को आपने समझना शुरू किया है। वो चाहे तो किसी के इतने सारे आपने टैरो कार्ड के वीडियो देखे हैं, मेरे भी देखे हैं, बाकी लोगों के देखे हैं।
अपने आप को संभाला है, आध्यात्मिक रास्ते पे आपने जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन का सच है आपके जीवन का, जो आपको स्वीकार करना है कि इतनी सारी परिस्थितियों से आपको स्वयं ही उभरना है, क्योंकि ईश्वर, एंजल आपके साथ हैं। वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देते हैं कि आप उभर के आइए। हीलिंग पावर आपके अंदर खुद में है, आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो एंजल ने आपकी सुनी, एक मजबूती आई आपके अंदर, बदलाव आए आपके अंदर बहुत सारे, आपने समझा। एंजल का शुक्रिया अदा करो। कुदरत आपको समझती है, इंसान नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, इंसानों का क्या, वो समझें ना समझें, लेकिन ईश्वर तो आपको समझ रहे हैं ना। आप बहुत मासूमियत से भरे हैं, ईश्वर जानते हैं, लेकिन मासूमियत से संसार में काम नहीं चलता, ये कलयुग है। मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ लोग शातिर हैं, मक्कार हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से आपको देखना है, उन्हीं के हिसाब से आपको जवाब देनी है। तो अपनी पावर में रहना है, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। जहाँ आप कमज़ोर पड़ गए वहीं लोग आप पर हावी हो जाएंगे, तो आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। डंडे भी नहीं चलाने हैं लड़ाई झगड़े वाले, लेकिन आपको अपनी पावर को पहचानना है। आप एक आध्यात्मिक मार्ग को चुने हुए हैं, आप में अवेकनिक होंगे, आपको किसी के शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्या कोई बिगाड़ लेगा कुछ आपको उल्टा बोलकर, तो आपको कोई फ़र्क नहीं अब वहाँ पर ज़्यादा पड़ता। लेकिन हाँ, आप कभी कभी उदास हो जाते हैं, तो ये उदासी भी दूर होगी। अपनी पावर को पहचानिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। यही आपके जीवन की सच्चाई है। आप आध्यात्मिक मार्ग के लिए बने हैं, ईश्वर के लिए, आप ईश्वर को चुनने के लिए बने हैं, और वही आपके लिए अच्छा मार्ग है। तो ये कितने लोगों से रेजोनेट होती है मुझे नहीं पता, ये किसकी है ये रीडिंग, लेकिन जो एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है मैं वही बोलूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोग आए, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।